नमस्ते ज़िंदगी। और आज दोस्तों नमस्ते ज़िंदगी का सही मायने में मैं बताना चाहूँगा कि नमस्ते ज़िंदगी का एक्चुअली पर्पस क्या है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक हम लोगों के यहाँ पे हमारे देश के एक जाने माने कलाकार ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने जिंदगी को बाय कर दिया, नमस्ते नहीं किया। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ ज़िंदगी को नमस्ते करिए, उसको वेलकम करिए, उसका आदर करिए, ग्रैटिट्यूड फील करिए, उसका धन्यवाद दीजिए कि आज की सुबह हमने और आपने अपनी आंखें खोली। हम उन कुछ खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने आज की सुबह देखी है। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी होगी। और इस समय तो हम लोग एक भयानक दौर से गुजर रहे हैं जहां चारों तरफ अनिश्चितता है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। ऐसी चीजें न कभी किसी ने देखी थी, न किसी ने सोची थी कि पूरी दुनिया एक छोटे से वायरस के कारण स्टैंड स्टिल हो जाएगी। लेकिन ये सच्चाई है जिससे आज हम और आप जूझ रहे हैं। और इस अनिश्चितता के माहौल में हम में आप में से बहुत सारे लोग मानसिक परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। तो आज ये जो नमस्ते ज़िंदगी का एपिसोड है, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि उनके इस कृत्य के कारण ही मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, कोई वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहिए और कुछ अपने दिल की बातें आप सबसे शेयर करनी चाहिए। जो अपनी लाइफ से सीखा है वो आपको बताना चाहिए। क्या आपने सोचा कि हमारी आपकी जो माँ है, उन्होंने हमको और आपको 9 महीने अपनी कोख में पाला है। और 9 महीने बहुत खूबसूरत नहीं होते हैं, वो बड़े दर्द भरे होते हैं। बड़ी तकलीफों से माँ को गुजरना पड़ता है उन 9 महीनों में। पता नहीं कितने सपने वो बुनती है उसी बीच में उस बच्चे के प्रति। और वो उन सारे तकलीफों को, सारे दुख दर्द को इसलिए सहन कर जाती है क्योंकि उसको पता है ये 9 महीने बाद एक हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा मेरी गोद में खेल रहा होगा। और उस बच्चे में वो अपना भविष्य देख रही होती है, अपने परिवार का भविष्य, अपने खानदान का भविष्य देख रही होती है। कभी भी कोई माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचता होगा कि अपने बच्चे की अर्थी को उसे कंधा देना पड़ेगा। हम और आप सब कभी ना कभी अपने पापा के कंधों पे खड़े होकर के दुनिया को देखे होंगे। मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चों का बहुत याद है। मैंने अपने बच्चों को दशहरे के टाइम, भीड़ बहुत होती थी, मैं अपने कंधों पे बैठा लेता था और फिर रावण दहन का पूरा प्रोग्राम दिखाता था। तो एक बाप अपने बच्चों को, आपको, हमको अपने कंधे पे बैठाल के पूरी दुनिया दिखाता है। और वो यही उम्मीद करता है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसके बच्चे उसको दुनिया दिखा पाएंगे।
हो सकता है उस समय उसकी आंखें भी ना काम कर रही हों, तो बच्चे अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से उसको ये दुनिया दिखा पाए। कभी अपने आप से ये पूछिएगा कि क्या मैं ही दुनिया का इकलौता इंसान हूं जो कभी फेल हूं? अपना तो बचपना याद नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा आपने देखा हो जो चलना सीख रहा हो, खड़े होना सीख रहा हो, कितनी बार वो बच्चा कोशिश करता है, उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और आखिरी तक वो कोशिश करता रहता है जब तक कि वो चलने नहीं लग जाता। बोलना हम सीखते हैं, पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 कुछ भी बोलते हैं, लेकिन तब तक बोलते रहते हैं जब तक मुंह से सही से मां नहीं निकलता है। और फिर मां की आंखों में देखने लायक होता है कि उसकी आंखों में क्या फीलिंग्स हैं। वो शायद ये शब्द सुनने के लिए ना तरस रही थी कितने सालों से, कितने वर्षों से। दोस्तों, जीवन जो है ना, ये हमारा, ये एक सफ़र है, एक जर्नी है पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए। पॉइंट ए वो पॉइंट है जब हम पैदा होते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं, और पॉइंट बी वो जगह है जब हम इस दुनिया से विदा लेते हैं। तो जो पूरा लाइफ है, पूरा जीवन है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की जर्नी है। जब भी हम किसी जर्नी पे निकलते हैं, जब भी हम किसी सफर पे निकलते हैं, उस सफर में, रास्ते में
कुछ न कुछ अड़चनें कभी न कभी आती हैं। कभी स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे, कभी सड़क खराब मिलेगी, कभी पेड़ गिर जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगा, कभी पानी भर जाएगा, कभी बहुत तगड़े मोड़ आ जाएंगे, कभी बिल्कुल आपको रेंगते हुए चलना पड़ेगा, कभी आप बिल्कुल हाईवे पे आप 120 140 की स्पीड पे चल पाते हो। तो दोस्तों, ये जो लाइफ है ना, ये भी एक ऐसा ही सफ़र है, ऐसी ही जर्नी है। यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि कब हमें फर्स्ट गियर डालना है, कब सेकंड डालना है, कब थर्ड डालना है, कब फोर्थ डालना है, कब फिफ्थ डालना है। और अगर आपकी गाड़ी में 7वां 8वां गियर भी है तो सोच लीजिए कब डालना है। जहां पे आपको फर्स्ट गियर में चलना है वहां पे अगर आप फिफ्थ गियर डाल दोगे, मानी बात है, परेशानी होगी। इंजन के ऊपर भी आप प्रेशर डालोगे। इंजन, गाड़ी का इंजन क्या है? हमारा दिमाग, हमारा दिल। और जब जरूरत से ज्यादा आप प्रेशर डाल दोगे तो क्या होगा? ये बैठ जाएगा, खराबी आ जाएगी। और यही होता है दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों को के साथ में। ज्यादा जल्दी आगे बढ़ना है, ज्यादा जल्दी पैसे चाहिए। दोस्तों, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिला। मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ अपना बेस्ट कर सकता हूं, दैट्स ऑल। इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि पॉइंट ए क्या मेरे बस में था? मैं कहां पैदा होऊंगा, किसके घर पैदा होऊंगा, क्या मेरे बस में था? और पॉइंट बी जब आएगा तो कुछ मेरे बस में होगा क्या? क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं भाई अभी तो 5 मिनट और रुक जाओ, जरा 5 मिनट और दे दो मुझे, उसके बाद चलते हैं यमराज जी? तो जब मेरा इस दुनिया में आना मेरे बस में नहीं था, मेरा जाना इस दुनिया से मेरे बस में नहीं है, तो आपको कैसे लगता है कि ये जो बीच का सफर है सारा आपके हिसाब से चलेगा? मैंने देखा है लोग पता नहीं दुनिया के किस किस देश में जाते हैं और लौट के आते हैं, बताते हैं क्या रोलर कोस्टर राइड है वहाँ पे, ऐसे हैं ऐसे हैं, इतनी हाइट पे जाती हैं, फिर वहाँ से नीचे गिरती हैं। और लोग पैसे देते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है, पैसे देते हैं ये मज़ा लेने के लिए। अरे भाई साहब, ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ सबसे बड़ी रोलर कोस्टर राइड है, प्रैक्टिकल रोलर कोस्टर राइड है। आप एक क्षण ऊपर होते हो और दूसरे क्षण नीचे होते हो। उसका भी तो मजा लेना सीखिए। या जब वो आर्टिफिशियल रोलर कोस्टर राइड पे आप जाओगे उसी का मजा ले पाओगे। इसको भी एंजॉय करिए। जब आप ऊपर हैं एंजॉय करिए, नीचे आ रहे हैं ध्यान रखिए। अब वहाँ भी देखो क्या होता है, जब नीचे आ रही होती है तो लोग चिल्ला रहे होते हैं, हो ये वो, बहुत सारा शोर मचता है, जान ऊपर की तरफ निकल रही होती है, सांस अटक रही होती है। तो यही लाइफ में होता है। ऊपर जा रही होती है, बड़े खुश होते हैं हम साहब, लेकिन जब नीचे आ रही होती तो क्या हो जाता है? और विश्वास रखिएगा, जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना ही आना है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। और जो नीचे आई है वो रुकी नहीं रहेगी, वो फिर ऊपर जाएगी। तो लाइफ उस गेंद की तरह है,
टप्पा पड़ने के बाद फिर वापस उछलती है। बस ध्यान क्या रखना है कि टप्पा इतने जोर से पड़े कि अगली बार और तेजी से ऊपर उठे। तो दोस्तों, हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, इस सफर का आनंद लीजिए। जैसी सड़क चले हमें उसके हिसाब से चलते रहना है। समय पे गियर बदलने हैं, समय पे स्पीड बदलनी है और अपना बेस्ट करते रहना है, क्योंकि वही आपके और मेरे हाथ में है और कुछ भी नहीं है। गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मेरा जो अधिकार है वो सिर्फ मेरे कर्मों पे है। तो हमें सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है, हमें अपना बेस्ट देते रहना है। बहुत बड़ी दुनिया है, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कैसे आपको एडवाइस देगा, कोई कुछ करने की बात करेगा, कुछ बोलेगा कुदा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। इसको कैसे चलाना है, इस गाड़ी को, वो फैसला मुझे करना है। किसी के कहने से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए कि मुझे अपनी गाड़ी को कैसे लेके जाना है। तो दोस्तों, ये तो कुछ ज्ञान हो गया, कुछ ज्ञान की बातें हो गई। लेकिन अब मैं कर क्या सकता हूं अगर मैं इस फंदे में फंस गया हूं तो? जब भी आपको लगे कि कुछ मानसिक परेशानी आपको है, किसी तरह की उलझन है, दोस्तों दिक्कत क्या है मानसिक परेशानियों में कि शुरू में हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। तो हम इस पे ध्यान नहीं देते, वो हम नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं और फिर हालत ये होती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उसके बाद सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, फिर दवाइयाँ खाना हम शुरू कर देते हैं। दवाइयाँ दोस्तों इन चीज़ों का हल नहीं देती हैं, इसलिए बेहतर है कि इसके जो सिग्नल्स हैं वो पहले ही पहचानिए और उसका उपाय पहले ही करना शुरू करिए। तो सबसे पहली चीज़ इसकी पहचान क्या है? नींद नहीं आना, मन में उलझन रहना, खाने का मन न करे, प्यास न लगे, किसी भी एक चीज़ में मन न लगना, बार बार जगह बदलना, काम जो हम कर रहे हैं उसको बदलना, ये सारे इंडिकेशंस हैं कि कहीं ना कहीं मैं किसी मानसिक उलझन में उलझा हुआ हूँ। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं किसी मानसिक उलझन में उलझा हुआ हूँ, पहली चीज़ तो घर के जो भी मेंबर हैं, खास तौर से मदर, फादर, स्पाउस, पति या पत्नी जो भी है, उसके साथ बैठिए और खुल के बात करिए कि क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, ऐसी क्या उलझन है। और ऐसे इंसान से बात करिए जो वास्तव में आपकी भावनाओं की कद्र करता हो या आपकी भावनाओं को समझ सके। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि ऐसा कोई इंसान आपके समझ में नहीं है, तो प्लीज़ काउंसलर की सलाह जरूर लीजिए। हमारे देश में हमने काउंसलर को एक टैबू बना रखा है। लोग कहते हैं पागल है क्या काउंसलर के पास जाएगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, पागल होने की जरूरत नहीं है काउंसलर के पास जाने के लिए। हर इंसान को कभी ना कभी काउंसलर की सलाह ले लेनी चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, रास्ते नहीं सूझते हैं। ऐसे मौक़ों पे काउंसलर की सलाह लेने से फ़ायदा होता है।
पहले हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहाँ पे काउंसलिंग घर में ही हो जाया करती थी, लेकिन आज हम इंडिविजुअल फैमिली में, मदर फादर बच्चे, मदर फादर के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों की बात को ध्यान से सुन पाए, राइट। इसीलिए काउंसलर्स की बहुत ज़रूरत है जो नहीं है। मैं ये मानता हूँ हमारे देश में बहुत अच्छे काउंसलर्स नहीं अवेलेबल, क्योंकि साइकोलॉजी को कभी भी बहुत सीरियसली हमारे यहाँ लिया नहीं गया। लेकिन एक और चीज़ बताऊंगा कि एक अच्छे काउंसलर को साइकोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। एक अच्छा काउंसलर कोई भी हो सकता है इंसान जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है और प्रश्न पूछ के उसको अपने समाधान तक ले जा सकता है, दैट्स ऑल। क्योंकि वो समाधान उस आदमी ने खुद निकालना है, वो हमने नहीं देना है, वो उसका अपना समाधान होगा, क्योंकि वो उसी की सिचुएशन है। ही इज़ द बेस्ट जज, ही कैन ओनली टेक आउट द सोल्यूशन फॉर इट। तो किसी भी ऐसे इंसान के साथ बैठ के बात जरूर करिए। बात करना सबसे पहला सोल्यूशन है। अगर कोई भी इंसान मानसिक परेशानी महसूस कर रहा है, सबसे पहली चीज़ है बैठिए, बात करिए किसी के साथ जो आपकी भावनाओं को समझ सके और आपको आपके साथ रिलेट कर सके, सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आप वो सब नहीं करना चाहते हो, बात करने वाली चीज़ें, हालांकि वो सबसे अच्छा तरीका है, तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका, बेहतरीन तरीका है जिसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। मैं अपनी परेशानियों से, मैं अपने मानसिक डिप्रेशन से कैसे निकल पाया, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया एक्सरसाइज ने। आप वॉक करिए, जॉग करिए, दौड़िए, स्विमिंग करिए, साइकिलिंग करिए, कोई भी चीज़ कर सकते हैं आप। 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है अगर आप मानसिक रोग से स्वस्थ रह मानसिक तौर से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और 10 से 15 मिनट नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे चल लीजिए, देखिए कितना फ्रेश फील करोगे आप। तो दोस्तों, एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखती है, वो है नींद। और नींद कितनी लेनी चाहिए? 7 से 9 घंटे। और 7 से 9 घंटे में भी जो आइडियल टाइम है वो है रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। अगर आप रात के 10 से और सुबह 5 काउंट करेंगे तो 7 ही घंटे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये 9 घंटे होते हैं। क्यों? क्योंकि 10 से 12 बजे के बीच की जो नींद है, ये 2 घंटे की नींद 4 घंटे की नींद के बराबर होती है। इस समय पे ऐसे हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं बॉडी में जो ब्रेन सेल्स को रिजुवनेट करते हैं। तो अगर हम समय पे सो नहीं रहे हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स रिजुवनेट नहीं हो रहे हैं, तो ब्रेन में इम्बैलेंस तो हम वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं। और आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है कि सोने का कोई समय नहीं है। तो अपने सोने के समय को निर्धारित करिए, और ये 7 से 9 घंटे बहुत ज़रूरी हैं आपके मानसिक संतुलन के लिए, आपको डी स्ट्रेस करने के लिए, आपको किसी भी तरह की एंग्जाइटी से छूट दिलाने के लिए।
और जो दूसरा तरीका है इस डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, इनसे सबसे दूर रहने का, वो है हॉबी। एक्चुअली क्या है, हमारे देश में हम प्रोफेशन तो हमको कोई अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि पेट है, पेट भरना है, परिवार चलाना है। लेकिन किसी ना किसी चीज़ के तरफ हम पैशनेट हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो पैशन है वो प्रोफेशन नहीं बन पाता, उसको हम प्रोफेशन नहीं बना पाते। बहुत कम ही लोग होते हैं, बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनका पैशन ही उनका प्रोफेशन बन जाता है। तो अगर मेरा पैशन प्रोफेशन नहीं है तो करना क्या है, अपने पैशन को परसू करते रहना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, वो खाना बनाना हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, बट फॉलो योर पैशन। वो क्रिकेट खेलना हो सकता है, वो बास्केटबॉल खेलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप कितने भी स्ट्रेस्ड आउट आ रहे हो ना, आप 15 मिनट अपने पैशन को दे दो, यू विल फील फ्रेश। दोस्तों, जो सबसे मुख्य, मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन जो है वो है विश्वास। विश्वास किस पे? विश्वास उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पे, आप जिसको भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसको भी मानते हैं, एक कोई सर्वशक्तिमान परमात्मा है जो हम सब पे नजर रखे हुए, और वही हमें इस दुनिया में लाया है। विश्वास मानिए दोस्तों, ये हम अपने माँ बाप के कारण इस दुनिया में नहीं आए। अगर माँ बाप के कुछ करने से बच्चे पैदा होने लगते तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स के बाहर लाइनें न लगी होती। ये ऊपर वाला चाहता था कि हम और आप इस दुनिया में आए, और इसलिए माँ बाप को उसने माध्यम बनाया। तो पेरेंट्स जो है वो मीडियम है बच्चों को इस दुनिया में लाने की, और एक्चुअली ये ऊपर वाले, हम और आप ऊपर वाले की कृति हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ है। तो वो हमें इस दुनिया में लाया है, वही हमारे लिए आगे का रास्ता खोलेगा। ये विश्वास रखना है उसके ऊपर, और ये विश्वास रखना है कि मैं अपने आप में बेस्ट हूं, और अपना बेस्ट मुझे हमेशा करते रहना है। दोस्तों, प्रैक्टिकल मेरे पास इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। एक बार मैं बहुत बुरी तरह से गिरा, बिल्कुल मेरे पास मतलब उस दिन ये हालत थी कि मेरे पास बच्चों को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे, और उस दिन हमने सोच लिया था कि आज या तो कुछ मिलेगा तो कल का दिन देखेंगे, अदरवाइज मैं, वाइफ और बच्चों को भी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा अपने पीछे। मैंने उन्हें पैदा किया है, मैं उनको इस दुनिया में लाने का जिम्मेदार हूँ, और अगर मैं नहीं उनका पालन पोषण कर पा रहा हूँ तो मुझे इस दुनिया में रहने का हक नहीं है, और ना उनको मुझे छोड़ने का हक है। तो हमने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि बस आज का दिन बहुत है। और विश्वास मानिए दोस्तों, उसी दिन मुझे एक जगह जॉब मिल गई, और बहुत कम सैलरी पे जॉब दी उन्होंने कहा कि हम इतना ही दे सकते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है सर, प्राइवेट कंसर्न है, आप काम के ऊपर आप पेमेंट करोगे, तो यू सी द वर्क एंड देन यू डिसाइड लेटर ऑन। और आप विश्वास करो दोस्तों, 3 महीने के अंदर मेरी सैलरी डबल हो गई। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था एज HR मैनेजर, और उसके बाद जब मैंने छोड़ा है उस कंपनी को तो एज HR हेड छोड़ा है उस कंपनी। तो ये विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, और ये विश्वास अपने अंदर रखिए। मुश्किल कब होती है, परेशानी में हम कब पड़ते हैं, जब हम उस पर से विश्वास हटा लेते हैं, और जब उस पर से विश्वास हटा लेते हैं तो अपने आप से विश्वास हट ही जाता है। वो हट ही जाना है अपने पर से विश्वास, अगर उस पर से विश्वास हटा लिया, क्योंकि हम उसके एग्जिस्टेंस को, हम उसके हर बात को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, तो अपने ऊपर से विश्वास खत्म। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इस दुनिया में जिसमें सिर्फ विश्वास चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए।
तो अभी दोस्तों मैंने बताया ना कि मैं बहुत बार गिरा हूं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एक आम इंसान, देखिए आप बहुत सारे लोग हमारे यहाँ साधु महात्मा उधर इधर उधर जाते रहते हैं और बहुत सारा पैसा भी देते हैं, बहुत सारा समय भी वहाँ लगाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये साधु महात्मा जो है ना, ये बढ़िया बढ़िया लाइफ इन्होंने जी है। लाइफ की स्ट्रगल क्या होती है वो एक आम इंसान ही समझ सकता है। एक आम इंसान किस दौर से गुजरता है, क्या परेशानियां उसके सामने आती हैं, ये हमारे आपके जैसा एक आम इंसान ही समझ सकता है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि मैं बिल्कुल एक आम इंसान हूँ आप सबकी तरह। और अगर मैं ये सब कर पाया हूँ, मैं इन सब चीज़ों से निकल पाया हूँ, तो आप क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं अपने फेलियर जरूर शेयर करूंगा आपसे। 3 बार मैं अपने प्यार को खो चुका हूं। फेल होना नहीं कहूंगा, क्योंकि फेल नहीं हुआ हूं मैं यहाँ पे, लेकिन खोया है मैंने। उसी तरह से एकेडमिक्स में, हाँ एकेडमिक्स में फेलियर होता है, नंबर नहीं मिले उतने तो हम फेल हो गए। करियर में 2 बार गिरा हूं मैं करियर से। मुझे अपनी पत्नी का साथ खोना पड़ा। 4-5 महीने की लंबी बीमारी के बाद उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, और वो मेरे लिए सब कुछ थी। वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, मेरी काउंसलर भी थी, मेरी कोच भी थी, मेरी सपोर्ट थी, इमोशनल सपोर्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। 3 बार मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मेरे अपने कारण नहीं। सिर्फ लोग कहते हैं बड़ा सिंसियर होना पे करता है, मैं कहता हूँ कि सिंसियर होना पे तो जरूर करता है, लेकिन उतने ही आप दुश्मन बना लेते हो अपने। मुझे 3 बार नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि मेरी सिंसियरिटी के कारण लोगों को डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ जाएं। और उन्होंने कुछ ऐसे चक्र बुने जिसमें मैं फंस गया और मुझे बाहर आना पड़ा, मुझे रिजाइन करना पड़ा जॉब से। एक बार बिल्कुल मैंने अभी बताया पिछले उसमें कि एक बार बिल्कुल मैं कंगाली की हद पे था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिजनेस में फेल हुआ, मेरे पार्टनर्स ने मुझे धोखा दिया। लेकिन एक चीज़ फिर कहूँगा दोस्तों, ये जो मेरे पार्टनर्स ने धोखा दिया, 6 साल में मैंने अपना बिजनेस, अपना काम दोबारा से खड़ा किया। बिजनेस नहीं, मैं जॉब में फिर आ गया, और 6 साल में मैंने दोबारा सब कुछ वो खड़ा किया जो मैंने खोया था। और उसी 6 साल में वो दोनों ही पार्टनर्स ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया। तो दोस्तों मेरा विश्वास ना उस ऊपर वाले पे बहुत स्ट्रांग है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तो आपका कोई बुरा नहीं करेगा। अनजाने में भी कोशिश यही करता हूँ कि किसी के लिए कोई बुरा ना करूँ। जो बेहतर हो सके मैं दूसरों को दूं, जो बेहतर नसीहत, जो बेहतर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं शेयर करूं, ताकि दूसरों की लाइफ कुछ बेहतर हो सके। हाँ, 2 बार सुसाइड करने की भी सोची। एक तो मैं बता ही चुका हूँ, और एक और जब मैं आर्मी से बाहर आया था। मैं अपनी बैंक की नौकरी छोड़ के गया था और आर्मी से फिर बाहर आ गया। फिर सड़क पे एक तरह से मैं खड़ा था, अनफिट फॉर आर्मी का एक तमगा लग चुका था। उस समय भी एक बार दिमाग में आया कि यार बेकार है ये लाइफ, जो मेरा ड्रीम था वो तो मैं पूरा कर नहीं सकता। लेकिन दोस्तों फिर अपने आप को झकझोरा, हिलाया डुलाया, और इतने सारे फेलियर्स के बाद भी दोस्तों नए जोश के साथ खड़ा हुआ। हर बार फेलियर के बाद एक नए जोश के साथ खड़ा हुआ। हाँ,
दोस्तों, कमाल की बात पता है आपको क्या है? तो कमाल की बात यह है कि मैं आज भी गिरा पड़ा हूं। मैं फिर गिरा पड़ा हूं। और आप भी सोच रहे होगे क्या इंसान है यार, ये हंस रहा है। बिल्कुल हंसी आ रही है कि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज भी मैं गिरा पड़ा हूं। लेकिन 100% एक विश्वास है कि जल्द ही नए जोश के साथ खड़ा मिलूंगा। कभी कभी दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं, ऐसा भी समय आता है जब समय आपके साथ नहीं होता है। मैंने बहुत देखा है ऐसा समय, और जो मैं करता था वो यही करता था कि उस समय के लिए मैं चुपचाप घर में बैठ जाता था। हाँ, अपना पैशन फॉलो करता रहता था। लैपटॉप मेरा सबसे बेस्ट कंपनी थी, और लैपटॉप पे अपना कुछ ना कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ बनाना है, यही सब किया करता था, ताकि मैं खाली ना बैठूं। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए मैं खाली नहीं रखता था अपने आप को, और उसी का फायदा रहा कि मैं हर परेशानी से बराबर निकलता रहा। तो कुछ समय के लिए बेहतर रहता है कि शांत रहिए, घर में रहिए, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करिए, प्लानिंग करिए कुछ आगे की। विश्वास मानिए, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। ये विश्वास रखिए, हर इंसान का टाइम आता है। क्योंकि कभी रोलर कोस्टर ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो अभी ये मान लीजिए कि हम सबका रोलर कोस्टर राइड जो है वो नीचे की तरफ है। ये विश्वास रखिए कि ये ऊपर जाएगा। अभी ये समझ लीजिए पावर कट हो गया है, हम नीचे की तरफ फंसे हुए हैं, बट ये पावर कट लंबे समय नहीं चलना है। फिर पावर आएगी, और फिर जब पावर आएगी तो दुगनी तेजी से ये ऊपर जाएगा। तो मेरा टाइम आएगा। तो दोस्तों, आखिरी में एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक तो ये विश्वास रखिए कि मेरा टाइम आएगा, और दूसरी चीज़, जब भी कभी कोई ऐसी ज़रूरत महसूस हो तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं हूँ ना। मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप नंबर सब मैं दे रहा हूँ। आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ से मदद पहुंचा सकूं और इस दुनिया को बेहतर बना सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों, अपने जानने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। पता नहीं ये वीडियो किसी और की ज़िंदगी को भी इम्पैक्ट कर सके। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ वीडियो को। नमस्ते ज़िंदगी। और मेरी एक ही गुजारिश है सबसे कि सुबह सुबह उठ के नमस्ते ज़िंदगी कर लिया करिए, ज़िंदगी को वेलकम करना शुरू करिए। 100% गारंटीड है, खुशियाँ आपके जीवन में भर जाएंगी। उसे ही नमस्ते।